दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान के बाद जो भारत का कट्टर दुश्मन माना जाता है वो है चीन। चीन हमेशा से ही भारत को नीचा दिखाने और अपने आप को सही साबित करने में लगा रहता है। हाल ही में हुई एससीओ समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान से मुलाकात ना करके उनके सामने अपनी नाराजगी को साफ जाहिर किया था और ऐसे में उन्होंने पूरी मीटिंग के दौरान एक बार भी शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं की और इसी वजह से इस मंच पर दोनों देशों की दूरी साफ नजर आई, क्योंकि दोनों के चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था और दोनों ने ही एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया। देखा जाए तो दोनों देशों के बीच गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद यह पहला मौका था जब दोनों देशों की आपस में मुलाकात हुई थी और ऐसे में दोनों देशों की आपस में बातचीत ना होना जायज था। लेकिन दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन के लोग पीएम मोदी को काफी ज्यादा सम्मान करते हैं। आपको शायद यह सुनकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन यह सच है कि उनको पीएम मोदी द्वारा बनाई गई नीति और उनके द्वारा लिए गए फैसले काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर चीन के लोग पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि चीन के लोगों की जो पीएम मोदी के बारे में अच्छी राय है उसे देखकर शी जिनपिंग को भी भारत की तरफ अपने नजरिए में बदलाव नहीं करना चाहिए। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों बता दें कि चीन के लोग पीएम मोदी की कूटनीतिक सफलता के दीवाने हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की चीन के सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी लोगों का एक हिस्सा पीएम मोदी को राजनीतिक तौर पर एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर देखता है और उनका मानना है कि पीएम मोदी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करके भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा चीन के लोगों का यह भी मानना है कि चीनी सरकार को यूक्रेन संघर्ष को लेकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि चीन ने इस मुद्दे पर खुलकर रूस का साथ दिया था और सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस का समर्थन भी किया। इसके अलावा दोस्तों यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की स्थिति का बचाव करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी चीन में कुछ लोग पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 2020 में एक सर्वे करवाया था और इस सर्वे में वहां के लोगों से चीन और भारत के रिश्तों पर राय मांगी गई थी और इस सर्वे में चीन के तकरीबन 10 बड़े शहरों के 2000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। इस सर्वे में चीन के लोगों ने भारत को अपना विरोधी माना था, लेकिन इस सर्वे में यह भी पाया गया कि 51% लोग मोदी सरकार को पसंद करते हैं। ऐसे में दोस्तों हैरानी की बात यह है कि पीएम मोदी सरकार को पसंद करने वालों की खबर ग्लोबल टाइम्स के पन्ने पर थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने सर्वे के हिस्से को ट्वीट भी किया था और उसमें अभी भी मोदी सरकार को पसंद करने वाली बात दिख रही है। दोस्तों ऐसे में इन सब बातों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन में रहने के बावजूद भी ये लोग पीएम मोदी को कितना ज्यादा पसंद करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि चीन के लोग जिस तरह से पीएम मोदी को इतना पसंद करते हैं उससे सबक लेते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी अपनी सोच नहीं सुधारनी चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों तुर्की जो कि पाकिस्तान के बाद भारत का कट्टर दुश्मन देश माना जाता है, वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हाल ही में एससीओ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और उनसे हाथ भी मिलाया, जिसके बाद पूरी दुनिया को लगने लगा कि शायद ऐसा करके तुर्की ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और वह भारत के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहता है। लेकिन इस मीटिंग के फौरन बाद ही तुर्की ने भारत के साथ ऐसी गद्दारी की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसके बाद तुर्की की जिस तरीके से हर तरफ धज्जियां उड़ी वह भी देखने लायक थी। दोस्तों आखिर क्या है पूरी खबर? तुर्की ने आखिर ऐसा कौन सा कांड कर दिया है भारत के साथ, और अगर बाद में गद्दारी करनी ही थी
तो पहले क्यों तुर्की ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बाद में उसका क्या नतीजा निकला, इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत को तुर्की जैसे देश पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल पाकिस्तान के करीबी तुर्की ने अचानक संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठा लिया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में एर्दोगन ने ऐसे वक्त पर कश्मीर का रोना रोया है जब वह कुछ ही दिन पहले एससीओ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, क्योंकि अगर वह प्रधानमंत्री मोदी को धोखा देना ही चाहते थे तो एससीओ मीटिंग के दौरान उनसे मिले ही क्यों। बता दें कि हाल ही के वर्षों में एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्रों में कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसकी वजह से भारत और तुर्की के बीच के संबंधों में पहले से ही तनाव चल रहा था। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने आज तक तुर्की की यात्रा से परहेज किया हुआ है। आपको बता दें कि दोस्तों अपने ताजा बयान में एर्दोगन ने कहा कि 75 साल पहले भारत और पाकिस्तान दो सांप्रदायिक देश बने थे, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति और एकता स्थापित नहीं हो पाई। ऐसे में हम उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर में उचित और स्थायी शांति स्थापित होगी। आपको बता दें कि जब कई मुस्लिम देश भारत के समर्थन में कश्मीर मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं, तो ऐसे वक्त में तुर्की लगातार कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की बाकी मुस्लिम देशों का लीडर बनने का सपना देख रहा है और इसके लिए तुर्की ने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों का समर्थन भी जुटा लिया है। और अब तुर्की बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाकर सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन देखा जाए तो अभी तक वह अपनी चाल में सफल नहीं हो पाया है और ना ही आगे कभी होगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब तुर्की को भारत विरोधी एजेंडा चलाना ही है तो फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पीएम मोदी से मिले ही क्यों। दरअसल इसके पीछे तुर्की की एक साजिश है और वो यह है कि तुर्की एससीओ का सदस्य बनना चाहता था और एससीओ का सदस्य बनने के लिए उसे सभी सदस्य देशों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। और अगर देखा जाए तो भारत को छोड़कर लगभग सभी देश तुर्की का समर्थन कर सकते हैं और ऐसे में एससीओ का सदस्य बनने के लिए तुर्की को हर हाल में भारत की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से एर्दोगन ने पीएम मोदी से बातचीत करके उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके ठीक बाद तुर्की ने बेवकूफ़ी दिखाते हुए एक ऐसा कदम उठा लिया जिसका खामियाजा उसे सालों तक भुगतना पड़ेगा। और तुर्की की इस चाल के बाद दुनिया भर के सभी देश उसकी निंदा कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि तुर्की ने ये जो भारत के साथ किया उसके बाद आगे जाके भारत को तुर्की का साथ देना चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा।